हमारे पर्यावरण में हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन गैस सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन पौधे इसका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। पौधे सूक्ष्म जीवों की सहायता से, अगला पॉइंट है, पौधे सूक्ष्म जीवों की सहायता से पर्यावरण के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करके अपने उपयोग में लाते हैं। अपने उपयोग में लाते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। यह है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक कहलाता है। जैसे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत उन पौधों को होती है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत उन पौधों को होती है। जिनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। जिनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। जैसे दलहनी फसलों के जड़ों में
राइजोबियम फैंकिया, राइजोबियम फैंकिया, राइजोबियम फैंकिया। और बताइए क्या था? एनाबिना, एनाबिना, नस्टॉक, एनाबिना, नस्टॉक आदि इत्यादि पाए जाते हैं, इत्यादि पाए जाते हैं, इत्यादि पाए जाते हैं, इत्यादि पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, जो नाइट्रोजन को आगे लिख लीजिएगा इसमें, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। ऐ शोर नहीं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जो बता रहे हैं उसको देखिए। आगे जो पढ़ना है ये तो था हमारा इसके जो फायदेमंद है, समझ रहा है ना। बैक्टीरिया के जो फायदेमंद वाले चीज़ थे उसको हमने डिस्कस कर दिया। अब इससे रोग हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आपके रोग। इससे कौन कौन सा रोग होता है। जो प्रॉफिट वाला था हमारे लिए वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए बैक्टीरिया से रोग, इसकी ट्रिक है। क्या ट्रिक है देखिए, उसको लिख रहे हैं, ठीक है। बैक्टीरिया से होने वाले रोग देखिएगा। तो बैक्टीरिया माने क्या होता है? जीवाणु। बैक्टीरिया से होने वाले रोग के बारे में देखिए क्या है, इसकी ट्रिक क्या है। पंडित, हाँ, पंडित का टीका है, पंडित का टीका नींव है। ये है क्या है? पंडित का टीका नींव है। अब पंडित का टीका नींव है तो सबका एक एक रोग होगा यहाँ से, ठीक है। पंडित का टीका जो है कैसा है? आपका नींव है। तो देखिए यहाँ से पी का मतलब हुआ प्लेग, नाम का होगा प्लेग। पी का मतलब क्या हो जाएगा? प्लेग। डी का मतलब हो जाएगा आपका डिप्थीरिया, नाम क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। और उसके बाद अगला क्या है? तो टी का मतलब हो जाएगा तपेदिक। टी का मतलब क्या हो जाएगा? तपेदिक। और उसके बाद से का मतलब होगा काली खांसी, काली खांसी। क का मतलब क्या हो जाएगा? काली खांसी। वो कहेंगे कि जो है बिचा में धुन दे रहे हैं का काली खांसी। उसके बाद से टी से हो जाएगा टिटनेस। क्या हो जाएगा? टिटनेस। टी से क्या हो जाएगा? टिटनेस। और उसके बाद से का है, फिर से क्या है यहाँ पे? का है। का मतलब होता है यहाँ पे कुष्ठ रोग। क्या हो जाएगा? हाँ, कुष्ठ रोग। उसके बाद से नीव है यहाँ पे। क्या है आपका? नीव। नीव का मतलब निमोनिया, नाम सुना है ना। किसकी कमी से होता है? आरबीसी की कमी से, आरबीसी के ज्यादा से? अच्छा, एनीमिया होता है। चलिए, निमोनिया किससे होता है? चलिए, निमोनिया अरे बैक्टीरिया से होता है। किसे होता है? ये तो सीधा दिख रहा है ना यहाँ पे। हाँ, तो हम करें किसे होता है? करे नहीं बताया, बताइए नहीं। देखो बैक्टीरिया से ही ना रोग है, तो बैक्टीरिया से ना होगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा? निमोनिया। न्यू से क्या बनेगा? निमोनिया। और यहाँ पे है हाय 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 हाय, तो हाय माने क्या हो जाएगा? हाइजा। हाय नहीं होगा, हाइजा होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से देखिए प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनेस, उसके बाद से कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हैजा हो जाएगा। बात करेंगे अभी रुकी है।
ठीक है, पहले इतना नाम याद रखिए कि ये किससे होने वाले रोग हैं, बैक्टीरिया से होने वाले हैं। किससे होने वाले हैं, बैक्टीरिया से। बता सकते हैं, बताइए कौन बताएगा इसमें पूरा अब रोग का नाम कौन बताएगा। पंडित का टीका नींव है। अभी नोट करना, थोड़े बोला कि नोट करिए। पंडित का टीका देखिए, बोलिए। प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा। सिंपल सा याद हो गया, हो गया याद। हाँ, प्लेग फिर से देखिए, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा। याद हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, याद हो गया। अरे गधा, अब देखो, कुष्ठ रोग, हैजा, काली खांसी, डिप्थीरिया, निमोनिया, प्लेग, डिप्थीरिया, टिटनेस और यहाँ पे तपेदिक। खत्म, ये ना आपका। क्या छोड़ दिया, काली खांसी। अरे ठीक है, काली है लाली, तो तुम ऐसे याद रख सकती है काली। तुमको तो याद नहीं करना है, लाली जोड़ दो वहाँ पे काली। और खो दो तो खांसी हो जाएगा, काली खांसी तुरंत हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक एक को बात करना है। जैसे हम लोग बात करेंगे प्लेग। प्लेग में क्या होता है कि जो है रक्त की कमी हो जाती है। रक्त की कमी से कालापन दिखता है ना। जैसे रक्त कमी होता है तो आँख देखिएगा नीचे काला टाइप का हो जाता है। कहते हैं इसकी आँख काली हो रही है, लग रहा है इसमें ब्लड की क्या हो रही है, कमी हो रही है। समझ रहे हैं ना। ये बहुत पहले के ज़माने में जो है आ रहा था, लेकिन अब जो है 10-12 बरस के बाद से जो है ये कुछ दिखा नहीं, अब दिख नहीं रहा है ये प्लेग जो है आपका। तो काला हो जाता है इसमें जो है। ठीक है, इसमें जो है आपका बॉडी जो होती है पूरी ब्लैक हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है और आँखों के नीचे काला निशान बन जाता है आपका। आँखों के नीचे क्या हो जाता है, काला निशान बन जाता है। ठीक है, और एक जीवाणु होता है, उस जीवाणु के कारण जो है ये फैलता है। उस जीवाणु का नाम है यर्सिनिया। नाम क्या है उसका, यर्सिनिया। यर्सिनिया इसको बोलते हैं यर्सिनिया पेस्टिस। यर्सिनिया पेस्टिस होता है। और यर्सिनिया पेस्टिस क्या होता है, एक परजीवी होता है। सॉरी, यर्सिनिया पेस्टिस इसका जीवाणु का नाम है। किसका नाम है इसका, जीवाणु का। पूछा जाए किस जीवाणु के कारण होता है तो आप क्या बताएंगे, यर्सिनिया पेस्टिस। यर्सिनिया पेस्टिस, यर्सिनिया पेस्टिस, यर्सिनिया पेस्टिस इसका जीवाणु का नाम है। ठीक है, जीवाणु, इस जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु कौन सा होगा, यर्सिनिया पेस्टिस। अगर बात करें तो एक वाहक, वाहक का मतलब किसके द्वारा ये फैलता है रोग, समझ रहे हैं ना। वाहक कौन होती है, हालांकि देखा जाए ज़्यादातर ना तो ऐसे तो ज़्यादा रोगों का वाहक महिलाएं ही होती हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ जी, देखना अब आगे आगे बात करेंगे, बहुत सारा रोग जो है रोग का वाहक होती है महिला। ठीक है, देखिए इसमें वाहक जो होता है वो होता है आपका एक चूहा होता है। चूहा, इसमें वाहक कौन होता है, चूहा होता है। चूहा के ऊपर जो है ना एक नाम आएगा उसका पिस्सू। क्या नाम आएगा, पिस्सू। तो चूहे के ऊपर एक होता है, चूहे के ऊपर जो है एक होता है आपका जिसका नाम है पिस्सू। क्या नाम है जी, पिस्सू। और पिस्सू जो होता है एक परजीवी होता है चूहे के बाहरी ऊपर, समझ रहा है ना, उसके त्वचा पे। तो वो होता है क्या, परजीवी। या परजीवी किसको कहा जाता है, परजीवी जो दूसरे के भोजन, दूसरों के ऊपर जो है भोजन करने के लिए क्या होता है, निर्भर होता है, वही परजीवी होता है। तो ये पिस्सू नामक एक परजीवी होता है। इसी के कारण जो होता है आपका प्लेग होता है, रक्त की कमी होती है, आपका शरीर जो है ब्लैक पड़ने लगता है। कैसा पड़ने लगता है, ब्लैक, यानी काला होने लगता है इसी की वजह से। तो चूहे के ऊपर पिस्सू नामक एक परजीवी पाया जाता है, उसी के कारण आपका ये होता है। ठीक है, हाँ। अरे नहीं, त्वचा के ऊपर पाया जाता है, उसी के कारण ये होता है, उसी बैक्टीरिया के कारण ये हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वाहक कौन होगा, चूहे के ऊपर जो है पिस्सू, जो क्या होता है, परजीवी होता है। उसके बाद से इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, तो इसका प्रभाव देखिए आपके मस्तिष्क में पड़ेगा, मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालेगा।
आपके फेफड़े में भी प्रभाव डालेगा, और उसके बाद से आपकी त्वचा का ब्लैक होना, समझ रहे हैं ना। तो त्वचा का ब्लैक होना कब होगा? जब रक्त की कमी होगी, ठीक है। और फेफड़े में क्या होगा? जब सांस लेने में आपको कठिनाई होगी, इसका मतलब कि श्वसन में क्या होना? कठिनाई होना। अगर लक्षण इसका बात करें तो सांस लेने में आपको क्या होगा? कठिनाई होगा, रक्त में कमी होगी, और उसके बाद से त्वचा का काला होना। त्वचा का क्या होना? काला होना। इसमें रोग होता है प्लेग में। इसलिए त्वचा जब काली होती है तो इसको एक और नाम से जानते हैं, काली मौत के नाम से। किसके नाम से? काली मौत। तो कहाँ गया ये है ना, इसका नहीं, ये प्लेग। इसमें क्या बात कर रहे हैं हम लोग? प्लेग। इसी को काली मौत के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? काली मौत के भी नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि त्वचा इसमें क्या हो जाता है? काला पड़ जाता है, ठीक है। आंखों को नीचे कालापन हो जाता है। बस तो समझ नहीं दिया। आँख, जब आंखों को देखोगी ना तो वहां पे उसके नीचे दिखाई देगा। किसी की आंख भी पूरा काली होती है क्या? किसी की आंख भी पूरा काली होती है क्या? नहीं ना, तो नीचे आपको दिखाई देगा, ठीक है। हाँ, जब इधर के ऐसे करके देखते हैं, डॉक्टर चेक करता है, जब देखोगे तो अच्छा, अरे ये भी बात है का। हाँ हाँ, चलिए। तो डॉक्टर चेक करता है, क्या करता है? तो ऐसे आंख नीचे की तरफ करता है ना, जब आंख नीचे की तरफ करता है तो चेक कर लेता है और देख लेता है, हल्का सा काला नजर उसको आता है ना, तो समझ जाता है कि इसके अंदर ब्लड की क्या है? कमी है, और वो ब्लड तुरंत चढ़ाता है वहाँ पे। समझ रहे हैं ना? हाँ, ब्लड तुरंत चढ़ाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसी को प्लेग बोलते हैं, काली खांसी बोलते हैं। किसके कारण होता है? जीवाणु कौन सा होगा? यर्सिनिया पेस्टिस। वाहक कौन होगा? चूहे के ऊपर पिस्सू, जो ये क्या होता है? परजीवी होता है। इसी के कारण आपका रोग होता है, ठीक है। और बात करें तो इसमें क्या होगा? रक्त की कमी होगी, उसके बाद हमारी त्वचा काली पड़ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद से और बताएं, मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालेगा, और सांस में क्या होगी? कठिनाई होगी, यानी कि श्वसन में भी कठिनाई होती है। तो इसमें आपका ये इसके लक्षण होते हैं। तो हमें जीवाणु देखना है, वाहक देखना है, और उसके बाद से इसका लक्षण देखना है, ठीक है। लक्षण इसका क्या होता है, तो बस इतना ही लिखवाएंगे कल इसको हम, ठीक है। अभी प्लेग के बाद से आपका नाम आएगा दूसरा डिप्थीरिया, तीसरा नाम था तपेदिक, चौथा नाम था आपका काली खांसी, चौथा नाम था आपका टिटनेस, और पांचवा नाम था काली खांसी, छवा कुष्ठ रोग, हाँ कुष्ठ रोग, और उसके बाद से निमोनिया, हैजा। पंडित का टीका नींव है, आसानी से याद रहेगा ना। हाँ, इस ट्रिक से आप लोग ऐसे याद रखेगा, पंडित का टीका नींव है। सब बैक्टीरिया से ये रोग होते हैं। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया से नहीं होता है। 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो बैक्टीरिया से नहीं होगा, किसी अन्य से होगा, जैसे कि वायरस से हो गया, आपका प्रोटोजोआ से हो गया। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो हम बात करेंगे कल, ठीक है। आज रहने दें कि और बात करें आगे इसमें। डिप्थीरिया जो होता है ये छोटे बच्चों पर प्रभाव डालता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उस पर जो ये प्रभाव डालता है। बीसीजी का टीका इसी के लिए लगता है। हाँ, बीसीजी का टीका इसी के लिए लगता है, बच्चों के लिए। जो बच्चे गर्भ में होते हैं ना, तो गर्भ के दौरान ही उनको लग जा रहा है आजकल, ठीक है। पहले तो बच्चे के जन्म होने के बाद लगता था, लेकिन अब गर्भ के दौरान ही लग जाता है बच्चे के अंदर जो है सुई, ठीक है। डिप्थीरिया, जिसको डीपीटी का टीका हम लोग बोलते हैं। डी का मतलब होता है क्या? डी का मतलब क्या होता है? डिप्थीरिया होता है। और इसमें पी का मतलब होता है पर्टूसिस। पर्टूसिस का मतलब काली खांसी। पर्टूसिस का मतलब क्या हो जाएगा? काली खांसी। और टी का मतलब होता है टिटनेस। टी का मतलब क्या होता है? टिटनेस होता है। यानी कि इनसे जो है उसका क्या करेगा? बचाव करेगा। इसलिए पहले ही इसको क्या कर दिया जाता है? लगा दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, डिप्थीरिया जो होता है वो किस में होता है? छोटे बच्चों में होता है, यानी कि छोटे बच्चों पर इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। इसलिए इसका जो है एक वैक्सीन है जिसका नाम है डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस। डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस, ठीक है ना। ये 3 होते हैं आपके। तो जितना पढ़ाए उतना सब याद हुआ कि नहीं? एक बार बोलिए। हमने पढ़ाया आपका, हमने पढ़ाया पहला नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पढ़ाया ना। इस नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में जो है आपको क्या बताया गया था कि जो नाइट्रोजन होता है, इस नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इस ट्रिपल बॉन्ड को जो है पौधे आसानी से तोड़
नहीं पाते हैं तो इनकी सहायता करने के लिए कौन आते हैं? जीवाणु आते हैं। क्या आते हैं? जीवाणु आते हैं, छोटे छोटे जीवाणु आते हैं। और ये जीवाणु क्या करते हैं सर? ये जीवाणु जो है नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करते हैं? नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। और जैसे ये नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाता है तो अब इसको जो है ग्रहण कर लेता है कौन ग्रहण कर लेता है? पौधे। यानी कि जो ये पौधे कैसे होते हैं? दलहनी। कौन होते हैं? दलहनी। क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा। जिसको प्रोटीन की मात्रा की ज़्यादा ज़रूरत होगी उसी को क्या चाहिएगा? नाइट्रेट चाहिए। नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए? नाइट्रेट के फॉर्म में, क्योंकि ये डायरेक्ट इसे ले नहीं सकते हैं। इसलिए जो है इनके काम आता है जीवाणु। और जीवाणु में 4 नाम बताया, जिसमें पहला नाम आता है आपका क्या? राइजोबियम। फैंकिया। ठीक है, एनाबीना। और उसके बाद से नॉस्टॉक। ठीक है, नॉस्टॉक। तो ये जो होते हैं इसको ये क्या करते हैं? इसी को तो नाइट्रोजन को ही किस में बदलते हैं? नाइट्रेट में बदलते हैं। और उस दलहनी पौधों के अंदर प्रोटीन की मात्रा आ जाती है, यानी कि नाइट्रोजन आ जाता है नाइट्रेट के रूप में, और उसको आसानी से अपने अंदर क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? हमारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। समझ में आ गया? ऐसे वायुमंडल में हमारे गैस कितने पाई जाती हैं? 78% पाई जाती है। फिर अब जो है इसके बाद से ये पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है ना? ऐसे करके याद रखिए ना। अब का झटो के जो है वैसे तो सिंपल सा परिभाषा लिखा है, कोनो हार्ड नहीं है, आसानी से एक बार पढ़ेंगे काम हो जाएगा। शुरुआत में लिखा है कि प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन आपका पाया जाता है ना? और ये नाइट्रोजन को जो है पौधे डायरेक्ट रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। कैसे ग्रहण करेंगे? नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलकर। उसके बाद से आपके बैक्टीरिया के बारे में बात किया हमने कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग। पंडित का टीका क्या है? नीव है। पंडित का टीका नीव है। पी का मतलब प्लेग, डी का मतलब डिप्थीरिया, त का मतलब तपेदिक, पंडित का काली खांसी, टीका टिटनेस, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा। बस इतने आपके हो गए। फिर उसके बाद से प्लेग के बारे में बात किया कि प्लेग जो होता है क्या होता है? सर ये प्लेग को हम लोग काली मौत के नाम से भी जानते हैं। और प्लेग में जो जीवाणु होता है उस जीवाणु का नाम है यर्सिनिया पेस्टिस। उस जीवाणु का नाम क्या है? यर्सिनिया पेस्टिस। इसका वाहक कौन होता है? चूहे के ऊपर एक पिस्सू होता है। चूहे के ऊपर पिस्सू। और ये पिस्सू क्या होता है? परजीवी होता है। इसी के यही जो होता है इस रोग का वाहक होता है। वाहक उसको कहा जाता है जो फैलाता है रोग को। ठीक है, जो रोग को क्या करता है? फैलाता है। ठीक है, उसके बाद से प्रभाव कहाँ पड़ेगा? मस्तिष्क, फेफड़े और त्वचा पर। प्रभाव की बात कर रहे हैं। फेफड़ा, त्वचा और मस्तिष्क। फेफड़ा, त्वचा और मस्तिष्क इसका प्रभाव पड़ता है। और लक्षण कहाँ होते हैं? रक्त की कमी होना, सांस में कठिनाई, श्वसन में कठिनाई होता है। और उसके बाद से हमारे से त्वचा का क्या हो जाना? काला हो जाना। त्वचा का काला पड़ जाना, ये इसका होता है। और डिप्थीरिया छोटे बच्चों पर प्रभाव डालती हैं। डिप्थीरिया क्या होती हैं? छोटे बच्चों पर प्रभाव डालती हैं। अब इसका नाम थोड़ा सा उटपटांग है। ठीक है, इसमें भी प्रभाव क्या होता है? इसमें भी किस पर प्रभाव डालता है? ये श्वसन तंत्र पर ही डालता है। जो सांस लेने वाली होती है ना, देखते हो ना, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, या तो गंदे पानी पी जाते हैं। गंदे पानी पीने की वजह से भी आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है उनको, होता है ना भर्ती। और जो है तो ये प्रभाव ज़्यादातर उन्हीं को देखता है। इसीलिए जो है इससे लक्षण क्या होते हैं? तो लक्षण होंगे आपके तेज बुखार होगा, ठंड लगना और श्वसन में क्या होना? कठिनाई होना, ये भी होता है इसमें। ठीक है, इसका लक्षण होते हैं। और इसका जो है टीका भी लगता है। टीका मतलब जो इसका बचाव होता है, जिसको हम लोग डीपीटी बोलते हैं, डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस। डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस। पर्टूसिस का मतलब क्या होता है? काली खांसी होता है। यानी इसके लिए टीका पहले से ही क्या उसको लग जाता है, ताकि वो जो है बच्चा सेफ रहे, कोई उसको दिक्कत ना हो। ठीक, तो इतना ही था। और इसका जीवाणु के बारे में बात करेंगे तो उसका नाम है कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ऐसे नाम आ रहा है ना डिप्थीरिया इसमें, तो ऑप्शन में आएगा तो ऐसे मैच कर लेंगे। इसको याद करने की जरूरत हमको नहीं है। ठीक है, कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है। कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है। ठीक है, इसका नाम है कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ऐसे नाम आ रहा है ना डिप्थीरिया इसमें, तो ऑप्शन में आएगा तो ऐसे मैच कर लेंगे। इसको याद करने की जरूरत हमको नहीं है। ठीक है, कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है। कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है।
ठीक, चलिए रहने दें। हाँ रहने देते हैं, बहुत है।